अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग जी। आज हमारे घर में क्या बन रहा है? आज बन रहा है जी स्पेशल चाइनीज़ कुज़ीन। और इसमें अम्मी बना रही थी चिकन शाशलिक और साथ मज़ेदार एग फ्राइड राइस। और इसके साथ अम्मी ने बनाया था चिकन कॉर्न सूप। तो ये अम्मी आपको दिखा रही हैं कि जी कौन कौन सी सब्ज़ियां डल रही हैं उसके अंदर। ये जो बेल पेपर है ये अम्मी ने जूलियन कट में काटा था चावलों के लिए, और ये जो देखें क्यूब शेप में है ये शाशलिक के लिए था। और ये लास्ट में अम्मी दिखा रही हैं जी फ़िश, ये अब्बू लेकर आए थे। लेकिन ये हमने नहीं बनाई थी, इसको जस्ट अम्मी ने मसाला लगा के नेक्स्ट डे के लिए रख दिया था। अच्छा जी, ये जी मेरा आखिरी डिनर इस घर में था। नेक्स्ट डे थी मेरी फ़्लाइट, तो अब तक चाइनीज़ नहीं बना था, तो अम्मी ने कहा चलो ये भी बनाते हैं। तो ये देखें जी शानदार सी मेरी ज़ियाफ़त, मेरी दावत तैयार थी। ये मज़ेदार सा चिकन शाशलिक और इसके साथ ही जी ये सूप रखा हुआ है, और ये साथ जी एग फ्राइड राइस हैं, बहुत ही मज़ेदार बने थे। अच्छा, चिकन कॉर्न सूप है तो अम्मी ने ना ये चीज़ें सारी अलग रखी थी कि जिसका जो दिल चाहे वो उसमें डाल के अपने हिसाब से तो अपना सूप बना ले। बहुत ही जी मज़ेदार खाना था, सब ने मिल के खाया तो बहुत ही मज़ा आया। ये जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, हम सब उठ गए थे और बच्चे बाहर आ गए थे। ये देखिए जी ज़ोया जो हैं वो भी मज़े से लेटी हुई है स्विंग में। मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे तो सब कुछ ही उदास उदास सा लग रहा था। मेरी तबीयत भी ख़राब थी, पता नहीं क्या हुआ था कि जाने से एक रात पहले ही मेरी अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी। बुखार वग़ैरह स्टार्ट हो गया था और ज़ोया को भी हल्का हल्का फ़ीवर हो गया था दोबारा से। तो आपने देखा होगा ज़ोया भी आराम से कंबल लेके लेटी हुई हैं स्विंग में। बस मैं बाहर आ गई थी, मौसम अच्छा था, वार्म था। यहीं बैठ के मैंने चाय पी। मैंने कहा आखिरी दफ़ा मौसम को एंजॉय कर लूँ, बच्चे भी खुश थे। बस उसके बाद अम्मी लोगों से सबसे मिल के तो तैयारी कर ली थी। मेरी 4:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो घर से हम लोग तकरीबन 2:15 बजे निकल गए थे। ये देखें बच्चे जो हैं आपस में मिल रहे हैं, उदास थे बहुत ज़्यादा, बच्चे भी बड़े भी, हम सब भी। ये हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। अच्छा, दोनों भाई और भाभी और बच्चे हमें गए थे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। अम्मी अब्बू नहीं गए थे, उनसे बस मैंने घर में ही मिल लिया था। काफ़ी दिल उदास हो रहा था सबका, मेरा भी, बच्चों का भी, भाभी का, भाइयों का और अम्मी अब्बू का स्पेशली। और बस बड़ा ही ये इमोशनल वक्त था। ये देखें जी हम एयरपोर्ट पहुंच गए थे। हर वो बेटी, हर वो बहन, हर वो बेटा भी जानता है जो परदेश में होता है कि ये वक्त कैसा होता है। कहने को कनाडा और अमेरिका बिल्कुल बराबर बराबर में है, बॉर्डर कंट्री हैं, लेकिन फिर भी जो है दूरियां तो हैं। फ़्लाइट लो तो इंटरनेशनल फ़्लाइट ही कहलाती है अगर मैं कनाडा से डायरेक्ट आती हूँ तो बस ह्यूस्टन में अम्मी अब्बू रहते हैं, टेक्सास में, तो इसलिए ऐसा भी नहीं हो सकता कि जल्दी जल्दी आना हो। तो ये है कि बस अगर जैसे शिकागो में हो या कहीं करीब में हो तो बंदा बाय रोड भी चला जाता है, लेकिन ह्यूस्टन जो है वो ज़रा 2-3 दिन का सफ़र बन जाता है। बस जी सबसे मिल के, भाइयों से, भाभी से मिल के, बच्चों से मिल के हम आ गए थे, जहाज़ में बैठ गए थे। और बहुत ही काफ़ी इमोशनल सीन हुए एयरपोर्ट पे, बच्चे भी रो रहे थे, भाभी भी, मैं भी, और हमारे इर्द गिर्द जो लोग थे वो हमें देख रहे थे और पूछ भी रहे थे कि कौन। भाभी से मेरी एक लेडी थी वो पूछ भी रही थी कि कौन है ये, तो उन्होंने कहा ये मेरी सिस्टर इन लॉ है। तो वो हैरान हो रही थी कि इतना आप लोग मतलब हो रहे हैं। तो उसने कहा लगता है बहुत प्यार है, तो भाभी ने कहा हाँ। बस जी ये जहाज़ चल पड़ा था और इस वक्त आप यकीन करें तो तबीयत भी मेरी सही नहीं थी और मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। बस पता नहीं क्यों बड़ा ही दिल बहुत उदास हो रहा था, बहुत ज़्यादा। बहुत अच्छी यादें बनी, बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। और बस आपको पता है माँ बाप जहाँ हों वहाँ तो वैसे ही दिल जो है ना वो, बस क्या कहूँ मैं, समझ सकते हैं आप सब लोग। इस वक्त बहुत ही अजीब सी मेरी ना कैफ़ियत थी। ज़ोया जो हैं उनकी भी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी। आते हुए तो पूरी फ़्लाइट में ज़ोया सोती हुई आई थी, लेकिन जाते हुए ज़ोया बिल्कुल भी नहीं सोई और काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो रही थी। उसको बुखार भी था, मैंने दवाई दे दी थी, लेकिन मुसलसल मतलब वो मेरी गोद में ही थी और बस कहती थी सीट पे मत बिठाओ, हालांकि उनकी सीट थी।
बस जी आखिरी अलविदाही जो मनाज़िर हैं ये मैं देख रही थी ह्यूस्टन सिटी के। अल्लाह हाफ़िज़ कर रही थी सबको। ये क्योंकि हमारी शाम 4:30 बजे की फ़्लाइट थी, तो मग़रिब ही हो गई थी। 3 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी। और ये देखिए जी सूरज जो है वो ढलना शुरू हो गया था। बस हम डिट्रॉइट सिटी जो है वो पहुंच गए थे, और पहुंचते पहुंचते ये देखिए अंधेरा हो गया था। तो काफ़ी मतलब ना टाइम लगा था जहाज़ को, मतलब जल्दी आ गया था, टाइम ज़्यादा नहीं लगा था। हमारी 2 घंटे कुछ मिनट की, वो शायद हाफ़ एन आवर की फ़्लाइट थी, तो उससे भी आप ये देखें कि पहले पहुंच गया था। और वही हुआ, आसमान में ही हमारा जो पायलट था बेचारा, वो जहाज़ घुमाता रहा, और इस वक्त मेरे कान में बहुत शदीद तकलीफ़ शुरू हो गई थी। और उतरने के बाद भी जहाज़ जो है हमें हैंगर नहीं मिला था, जगह नहीं मिली थी, क्योंकि हमारा जहाज़ आधा घंटा हवा में फिरने के बावजूद भी जल्दी पहुंच गया था। तो आधा घंटा हम तकरीबन रनवे पे ही खड़े रहे हैं। या आप देख सकते हैं हमारा जहाज़ इस वक्त रुका हुआ है, और साइडों में जहाज़ आ रहे थे जा रहे थे। तो तकरीबन आधा घंटा हम लोग इसी तरह बैठे रहे। उसके बाद फिर हमें परमिशन मिली, तो हमारा जो जहाज़ है वो जाके हैंगर पे लगा, और फिर हमें सामान मिलने में भी 1 घंटा लग गया था। बस जी अरशद आ गए थे, और ये हम सब जा रहे हैं। अच्छा, ये एक बेल्ट होती है, ये ऑटोमेटिक चल रही है, इस पे हमना को जाना था, तो फिर मैं उनके साथ आ गई थी। बाकी अरशद, रयाना और ज़ोया जो हैं वो अपना नॉर्मली वॉक करके आ रहे थे सामान लेके। ये देखिए जी, ये डिट्रॉइट सिटी का एयरपोर्ट है। बस अब हम पार्किंग की तरफ जा रहे थे। हमना की जैकेट देख के आपको हो रहा होगा कि ये क्या पहना हुआ है। तो ये दरअसल अरशद जो है वो बाय मिस्टेक हमना की जगह मेरी ही एक और जैकेट उठा कर ले आए थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पहन लो। बस जी ये हम निकल गए थे एयरपोर्ट से, और इस वक्त हम लोग जा रहे थे बॉर्डर की तरफ। इधर आते के साथ ही आप लोग देख सकते हैं कि वेदर एकदम ही चेंज हो गया था। बादल आए हुए थे, और ज़ाहिर बात है माइनस में टेम्परेचर था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो अच्छा, वैसे भी हम लोगों का ना 1 घंटे का फ़र्क है टाइम का। ये देखिए इतना बड़ा ये यूनिवर्सल इस पे लिखा हुआ था, ये टायर बना हुआ था। अच्छा, हम लोग जो है ना वो जा रहे थे जी सारनिया बॉर्डर से अब, क्योंकि जो पहले मैं जब आई हूँ तो हम लोगों ने विंडसर बॉर्डर जो है वो क्रॉस किया था। कनाडा में विंडसर सिटी और अमेरिका में डिट्रॉइट सिटी था। लेकिन उस पे हमने जीपीएस पे डाला हुआ था, तो पता चला जी उधर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसलिए हमने सारनिया बॉर्डर जो है उस पे जाने का फ़ैसला किया। यहाँ थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये है कि ये क्लियर था। और ये आप देख सकते हैं हम बॉर्डर पे पहुँच गए थे, बिल्कुल भी रश नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। फटाफट बस हम लोग यहाँ से क्लियर होके निकल गए थे। अच्छा, इस वक्त आपको ये जो सामने ब्लू कलर की लाइट्स नज़र आ रही है ना, ये एक ब्रिज है, इसका नाम ही है ब्लू वाटर ब्रिज ना। इसके नीचे वही पानी जो है दरिया वो बह रहा है, और ये बड़ा ही खूबसूरत लगता है। इसका नाम ही ब्लू वाटर ब्रिज है, इस पर इसलिए ब्लू लाइटें वगैरह लगाएंगे, बड़ा प्यारा लग रहा है। अच्छा, बस जी हम यहाँ से निकल गए थे, और घर की तरफ जा रहे थे। इस तरफ से थोड़ा सा रास्ता जो है वो लंबा था, तो बहरहाल लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुँच गए थे। अच्छा, आते हुए ना भाभी ने बच्चों को चिकन नगेट्स और मुझे शामी कबाब के बर्गर वगैरह बनाकर दे दिए थे, तो वो हमने एयरपोर्ट पे खा लिए थे, बच्चों ने भी। तो उससे हमें काफ़ी आसरा हो गया था, सहारा मिल गया था। लेकिन अब ना मेरी तबीयत क्योंकि थोड़ी सी डाउन थी, और मुझे ना हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी, तो ये रास्ते में ऑन रूट आया था, तो हम वहाँ रुक गए थे। ये देखें लाइन से ट्रक खड़े हुए हैं, ये ट्रकों की पार्किंग बिल्कुल अलग होती है। तो इस वक्त सारे ट्रक ड्राइवर ये सो रहे थे। बहरहाल लेकिन मुझे चाय लेनी थी, वहाँ से ड्राइव थ्रू से हम गए थे, लेकिन हमें नहीं मिली थी चाय। उन्होंने कहा कि जी सिर्फ कॉफ़ी है, तो वो फिर मैं पीती नहीं हूँ। बस उसके बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुँच गए थे अपने घर, अपने शहर। रास्ते में अरशद ने कई जगह बोला कि टिम हॉर्टन है, उतर जाते हैं जो 24 घंटे होते हैं, पर मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, बस अब सीधा घर चलें, बच्चे भी बहुत थक गए।
ये देखिए जी, हम घर पहुंच गए थे और घर पे आके हमें मिला सरप्राइज़। मेरे हस्बैंड जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं। तो उन्होंने जी बनाई हुई थी चिकन बिरयानी मज़ेदार सी और साथ बीफ निहारी। तो मेरे शहर में आपको पता है कोई हलाल रेस्टोरेंट तो है नहीं, तो उन्होंने घर में ही ये सारा खाना बनाया था हमारे लिए। तो बच्चे भी देख के एकदम बहुत खुश हो गए थे। रैयाना स्पेशली बिरयानी देख के और हमना निहारी। तो साथ जी ये देखिए उन्होंने रायता भी बनाया था और साथ उन्होंने नान हमारे लिए गरम किए थे। बस जी यहीं तक था मेरा ये व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ रहिए। अपना सब बहुत ख्याल रखें और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।